स्टूडेंट, हम 5वां पाठ पढ़ेंगे गणित का, जिसके अंदर हम दर्पण, प्रतिबिंब और दिलचस्प आकृतियों को उनके आगे रखेंगे, आईने के आगे मतलब दर्पण के आगे, और रेखा की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। अब देखो यहाँ पर भोलू क्या कर रहा है, अपने दादाजी से कह रहा है कि चलिए हम क्या करते हैं, एक गेम खेलते हैं। तो दादाजी बोलते हैं आओ चलो मैं तुमको लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में देखा था सममिति रेखा। तब यहाँ पर भोलू देखो, उसके सामने क्या पढ़ा है, ABC पढ़े हैं, दर्पण पढ़ा है ना। दादाजी बैठते, अब दादाजी बोलते एक पेपर पे तू क्या लिख, A। तो उसने क्या किया, एक पेपर पे क्या लिख दिया, A, और लिखा। फिर दादाजी ने कहा तू उसको मोड़ दे। तो उसने क्या किया, पेपर को बराबर भागों में मोड़ दिया। देखो उसके पास मोड़ा हुआ पेपर पड़ा है नीचे, उसने क्या किया, पेपर को मोड़ दिया। अब दादाजी कहते हैं कि उसको खोल। तो खोलने पर देखा वो उसको क्या कर रहे, 2 बराबर भागों के अंदर बांट दिया। आपको ये बिंदु रेखा दिखाई दे रही है, बिंदु से प्रदर्शित की हुई है। तो भोलू को बहुत मजा आया। दादाजी ने कहा देखो A को उसने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बिंदु रेखा। आधा A इस साइड में हो जाएगा, आधा A हमारा इस साइड में हो जाएगा। आपको समझ में आया, देखो हुआ आधा और इसका आधा। तो सममिति रेखा क्या है, किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। तो देखो रेखा पर मैंने वो दर्पण रखा, तो मुझे ये कैसा दिखाई दिया, उसका आधा ये मेरे को दिखाई दिया या नहीं दिया। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था। तो इसको बहुत मजा आया। देखो इसने दर्पण रखा तो उसको आधा दे। ऐसा हम देखते हैं सी को भी दादाजी क्या है, तो उसने क्या किया, सी को आधा मोड़ दिया बीचों बीच से, क्योंकि हम इसको बीच से मोड़ेंगे तो ये आधा हमको दिखाई देगा। तो उसने क्या किया, सी को बीचों बीच से मोड़ दिया पेपर पर लिखकर। फिर दादाजी उससे कहते हैं कि अब उसको खोल कर दे। तो वो जब खोलता है और दर्पण को लाता है तो उसको सी का आधा हिस्सा दिखाई देता है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दर्पण के अंदर सी का आधा हिस्सा। वैसे ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई को भी यदि हम आधा मोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आधा हिस्सा सममिति रेखा आ जाएगी। और अगर उसको हम दर्पण के अंदर देखेंगे तो हमको वो वैसा का वैसा दिखाई देगा। तो आपको सममिति रेखा, बिंदु रेखा समझ में आया। अब देखो भोलू दादाजी से कहता है कि हमने अभी तक देखा, अब हमारे किताब में भी ऐसा निशान है, एरो का निशान है, आप किताब में देख सकते हो। अब वो भोलू कहता है कि इसको मैं आधा मोड़ देता हूँ, आधा सममिति रेखा बना देता हूँ या बिंदु रेखा बना देता हूँ। तो भोलू क्या करता है, जैसे हमेशा बिंदु रेखा बनाता है वैसे उसने यहाँ पर बिंदु रेखा खींची। दादाजी ने इससे कहा कि अब तूने क्या किया, उसके ऊपर बिंदु रेखा तो क्या करी, खींच दी। किस पर, पेपर पर एरो बना हुआ था उसके ऊपर। अब उसने दर्पण में देखा तो बोलता है दादाजी ये आकृति तो इस आकृति के बराबर नहीं है, वो तो बड़ी हो गई है। तो फिर दादाजी कहते हैं कि ये इस साइड देखने पर भी ये आकृति ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। फिर दादाजी उससे कहते, वो उदास हो गया। फिर दादाजी उससे कहते हैं कि भोलू तूने क्या किया, ये जो लाइन थी वो गलत खींची, बिंदु रेखा ऐसे खींचेंगे। तो देखो दर्पण में दिखाई देने पर हमको उसका आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो बिंदु रेखा खींचने पर भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको 8 दिखाई दे रहा है। मैंने एक राजा की कहानी आपको बताई थी। देखो 8 को आधा घुमाया, इन्होंने क्या किया, 8 को आधा घुमाया तो वापस वैसा ही बन गया जैसे हमने देखा था ना, राजा की तिजोरी में से चोरी होती थी। क्यों, क्योंकि वो दरवाजे को देखो, ये राजा और ये सब बैठे, उसकी बेटी को उसको बोलता है कि मैं आधा ही खोलता हूँ तो मेरे को चोरी कर जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता था आधा घुमाने पर भी वैसा ही चिन्ह आता था, हमने पहले वीडियो में देखा था। तो देखो कोई भी आकृति, अब देखो इन्होंने क्या किया, इसको आधा घुमा दिया। तो अब राजा समझ गया, उसने क्या किया, निशान किया था, देखा था हमने पीले वाले पर उसने निशान किया था कि इस निशान पर मैं लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। देखो जैसे उसकी दूसरी तिजोरी उसने देखा, एक तरफ ऑरेंज कलर किया और एक तरफ उसने क्या किया, ग्रीन कलर किया। तो उसको पता चल गया कि ऑरेंज पर आएगा तो क्या होगा, खुल जाएगा, और ग्रीन पर आएगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये क्या थी, हमारी किसी भी आकृति को आधा घुमाने पर आया था। ठीक है, घूर्णन था वो हमारा, क्या था, घूर्णन था। हमने देखा अभी घूर्णन, घूर्णन मतलब घुमाना, तो हमने उसको कितना घुमाया, आधा घुमाया। आया बच्चों समझ में। अब देखो सारांश है आपका घूर्णन का कि भाई आधा घुमाने पर वो आकृति, देखो इसको आधा घुमाया ऐसा हो गया, हमने इस आकृति को आधा घुमाया था तो ऐसा हो गया, हमने निशान किया था।
ठीक है। और इस स्टार को हमने आधा घुमाया तो ऐसा हो गया। तो ये हमारा किसके अंदर आता है? घूर्णी समरूपता के अंदर। और कौन सी घूर्णी समरूपता? आधी घूर्णी समरूपता, रोटेशनल सिमेट्री। कौन सी? हाफ घूर्णी समरूपता के अंदर आता है। देखो पिछली वीडियो में हमने घूर्णी समरूपता और घुमाव की संख्या के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि वस्तु का घुमाव कैसा होता है, वस्तुओं को आधा या आधा कैसे घुमाते हैं, हमने ये देखा था। आधा घूर्णी समरूपता देखा था नहीं देखा था। अब हम इसके अंदर देखेंगे वीडियो को वस्तुओं को 1/4 घुमाना। हम उसके उदाहरण देखते हैं कि 1/4 घुमाना। तो राजा फिर से अपने महल के अंदर होता है, वो अब उसको बोलता है कि हमने आधा घूर्णन समरूपता तो देखी, अब हमको क्या देखनी? 1/4। तो देखो आपको 1/4 मतलब आधे का आधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एरो। तो इसने क्या किया? घूमने के बाद मुझे ऐसा दिखाई दिया, मेरी आकृति ऐसी थी, मूल आकृति, लेकिन जब मैंने उसको 1/4 मतलब यहाँ से यहाँ तक घुमाया तो ये मेरा क्या हो गया? घूर्णी समरूपता। क्या हो गई? 1/4 घूर्णी समरूपता। मैंने आधे को भी क्या किया? आधा घुमाया। समझ में आया? देखो अभी मैंने इसको आधा घुमाया, क्या किया? आधा। ये क्या है? मेरा पूरा आधा घूर्णी। और उससे पहले मैंने क्या किया था? 1/4। तो ये किसको बताता है? राजा तेलानीरामन को बताता है। और तेलानीरामन बोलता है यदि आप ऐसे करोगे तो आपको सही रहेगा, आपके चोरी नहीं होगी महल के अंदर। ठीक है। तो हमने क्या देखा? 1/4 घूर्णी समरूपता और 1/2 घूर्णी समरूपता। अब देखो यहाँ पर एक क्या है? व्हील है, पहिया है, जो हम देखते हैं ना बोट के अंदर होते हैं चलाने वाले। अब बोल रहे हैं उसको 1/4 घुमाया, तो घुमाने पर हमको वैसी की वैसी आकृति दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? वैसी की वैसी आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें क्या है? वही है सारा। 1/4 घुमाएंगे तो भी वैसा दिख रहा है, 1/2 घुमा रहे तो भी वैसा दिख रहा है। अब देखो ये रंगोली है, इस रंगोली को भी 1/4 घुमाया तो हमको वैसी की वैसी मूल आकृति हो रही है। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं? 1/4 के घुमाव पर घुमा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आकृति है, इस आकृति को 1/4 घुमाया और इस आकृति को 1/2 घुमाया, तो सारी आकृति कैसी दिखाई दे रही है? एक समान। देखो फिर ये है और एक ये आकृति है, इनको आपको क्या करना है? घुमाना। अब हम देखो दी गई आकृति में आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देती है या नहीं, ये सही है या गलत वो देखने पर करते हैं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। अब ये क्या कर रहे हैं? इसको आधा घुमा दिया तो ये अपनी मूल आकृति के जैसी है या नहीं? तो माइनस क्या हो जाएगा? ऊपर आ गया। और प्लस कहाँ? यहाँ पर प्लस ऊपर था और यहाँ पर माइनस नीचे था। और आधा घुमाया तो ये प्लस कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और माइनस क्या हो गया? ऊपर आ गया। तो बच्चों बताओ ये आंसर सही है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? गलत। आया बच्चे समझ में? अब दी गई आकृति की 1/4 घुमाने पर क्या वो पहले जैसी दिखाई देती? मतलब कितना? 1/4 घूर्णन करने पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 1/4 घुमा रही हूँ। तो आप घुमाओ 1/4, आप खुद से घुमा सकते हो। देखो ये रहा, ये हमारी आकृति है, मैंने इसको 1/4, ये आधा घूम गया। ये कितना घूम गया? आधा घूम गया मेरा। अब इसी को मुझे कितना घुमाना है? 1/4 घुमाना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1/4। तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्टार है, ये जो हमारे स्टार है, वो स्टार क्या कर रहे हैं? आमने सामने नहीं। मेरी मूल आकृति कैसी थी? ऐसी थी मेरी मूल आकृति। और ये मेरा क्या है? आधा घूर्णन करने पर। तो क्या ये गलत है? तो ये दोनों तो समान है, लेकिन 1/4 घुमाने पर वो असमान होगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? गलत। क्या आ जाएगा? मेरा उत्तर गलत कि 1/4 घुमाने पर वो पहले जैसी आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या? 1/3 घूर्णी समरूपता होती है कि इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाना। 1/6 मतलब यहाँ से यहाँ तक घुमाना। ठीक है, 1/2 1/3 आपको समझ में आया। अब कुछ गलतियाँ देखते हैं, उसके बारे में हम कुछ देखते हैं। जैसे हमने उसमें देखा 1/2 1/4 के अंदर। अब देखें यहाँ पर आपको आएगी आकृति। दी गई आकृति की 1/3 घुमाने पर पहले जैसी आकृति दिखाई देती, वो सही है या गलत वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अब इस आकृति को मैंने 1/3 घुमाया। कितना घुमाया? 1/3। 1/3 मतलब 1/4 से थोड़ा ज़्यादा। तो 1/3 आकृति करने पर वो कैसी है? समान है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आकृति मेरे को एक जैसी दिखाई दे रही है। अब इस आकृति को 1/3 घुमाने पर क्या वैसी ही आकृति दिखाई देगी? तो मैंने क्या किया? देखो यहाँ पर इसको 1/3 घुमाया
तो घूमने पर मुझे वो आकृति एक जैसी नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि हरा कलर यहाँ था, लाल कलर ऊपर था और पीला कलर कहाँ था? यहाँ था। लेकिन यहाँ पर लाल कलर कहाँ आ गया? राइट हैंड साइड आ गया, हरा कलर ऊपर हो गया। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया 1/3 घूर्णन और 1/6 घूर्णन। अब हम देखते हैं इसको, यदि मैं 1/6 घूर्णन करूँ, ठीक है, कितना 1/6 घुमाऊँ, तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है यानी बॉक्स दिखाई दे रहा है, गोले दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? इसको घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको घुमाना। तो मैंने इसको क्या किया? 1/6 घुमा दिया। देखो 1/6 घुमाव किया खाली, उससे इस तक बॉक्स तक। तो ये हमारी समान होगी या असमान होगी? तो ये मेरी असमान होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? बॉक्स था और यहाँ घुमाने के बाद क्या आ गया? गोला आ गया, सर्कल आ गया। इसका मतलब ये हमारा 1/6 घुमाने पर क्या हो जाएगा? गलत। अब यदि इसी झूले को मैं 1/3 घुमाऊँ तो मेरा कितना आ गया? 1/3 घुमाने पर देखो घूमने के बाद कितना आ गया मेरा? इधर यहाँ पर आया। तो ये मेरी समान होगी। क्यों? क्योंकि देखो तीनों बॉक्स तीनों जगह पर, यहाँ पर व्हाइट लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, तीनों बॉक्स तीनों, ये मूल आकृति और ये घुमाने के बाद की आकृति आपको समान दे रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। अब दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति 1/3 या 1/6 या दोनों तरीके से घुमाने पर नहीं बदलती है? तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाली आकृति है, ये आकृति, इन आकृतियों को आपको क्या करना है? घुमाना है। तो देखो पहले वाली आकृति आपको, देखो मैंने क्या किया? 1/3 घुमाया, घूमने के बाद देखो ये घूमने के बाद 1/6 घूमने के बाद, पहली दो आकृतियों को देखो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। देखो नीचे वाली को भी घूमने के बाद ऐसी दिखाई देती है, इसमें घूमने के बाद ऐसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी आकृति समान होती है या नहीं। तो इसमें हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा कि मूल आकृति घूमने के बाद कैसी दिखाई देती है। थैंक यू स्टूडेंट।